हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। पूरा वीडियो देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, तीन क्रमांगत प्राकृत संख्या का योग 57 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। देखिए, यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न बहुत बार देखने को मिलते हैं और मैं आपको जो बताऊंगा सबसे आसान तरीका का मतलब है जादुई ट्रिक सीखेंगे आप। जितने भी बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं सभी को पता है कि यहाँ जादुई ट्रिक सिखाई जाती है। जादुई ट्रिक ऐसी है कि कम से कम अधिक से अधिक आप 5 सेकंड में प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। अब 5 सेकंड में आप प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो आप जानते हैं ट्रिक कितनी धमाकेदार होने वाली है। संख्या कितनी है भाई? तीन क्रमांकित संख्याओं का योग कितना है आपके पास? 57 है। कितना योग है? 57। कितनी संख्याओं का योग है आपके पास? 57। तीन संख्याओं का, तो 3 से डिवाइड कर दो। कितनी बार जाएगा? 3 एक कम 3, 2 बचेगा 27, 3 निम्न का 27, 19 बार जाएगा। संख्या कितनी है? 3। एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या है। अब याद रखना, हमेशा डिवाइड देने के बाद जो आता है वो हमारा औसत होता है। पहली बात औसत होता है, दूसरी बात बीच वाली संख्या होता है। ठीक है, बीच वाली संख्या। पहली बात तो ये डिवाइड होने के बाद जो आता है वो औसत होता है, एवरेज होता है, और वो हमारा बीच वाली संख्या होता है। तो 19 आया है तो 19 इसका मतलब बीच वाली संख्या हो जाएगा। अब संख्या कैसी है? क्रमांगत। क्रमांगत का मतलब होता है लगातार। तो 20 के 19 के आगे क्या आ जाएगा? लगातार 20, और 19 से पहले क्या आ जाएगा? लगातार 18। पूछ क्या रहा है प्रश्न में? बीच वाली संख्या क्या होगी? आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी जब बीच वाली संख्या पूछा है, क्योंकि जो डिवाइड देने के बाद आता है वही बीच वाली संख्या होता है। तो आपका आंसर 19 है, बीच वाली संख्या है, तो पूछ रहा है ये 19 हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से सभी प्रश्न आपको समझ में आएंगे आसानी से। पूरा वीडियो देखिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तीन क्रमांकित प्राकृत संख्याओं का योग 66 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। भैया योग कितना आपके पास? 66। कितनी संख्याओं का योग है 66? आप बोलेंगे तीन संख्याओं का योग है 66। कटा दो, कितनी बार में जाएगा? 3 दूने का 6, 3 दूने का 6, 22 बार में जाएगा। तो मैंने क्या बताया, जो डिवाइड होके आएगा वो आपका औसत होगा। ठीक है, और वही आपका बीच वाली संख्या होगा। अब संख्या कितनी है आपके पास? 3 है। एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या। जब तीन संख्या है और बीच वाली संख्या आपकी 22 हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड होने के बाद जो आता है वो बीच वाली संख्या होता है। अब 22 आपके पास बीच वाली संख्या हो जाएगी, और संख्या कैसी है? लगातार। तो 22 के आगे क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा, और 22 से पहले क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है। तो 21, 22, 23 में सबसे बड़ी संख्या तो मुझे 23 नजर आ रही है। ये आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन। सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि तीन क्रमांकित विषम संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। योग कितना है भैया आपके पास? 147 है। कितनी संख्याओं का है? तीन संख्याओं का है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। कितनी बार जाएगा? 3 चौक के 12, 14 में से 12 तक गया, 2 बचेगा, 2 में 7 जोड़ेंगे 27, 3 निमेगा 27 से 49 बार में गया। तो आपका यही क्या होता है? औसत होता है, एवरेज होता है, और यही आपकी बीच वाली संख्या होता है। संख्या कितनी है? 3। एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या बना लो। जो बीच वाली संख्या है उसे बीच में रख दो। संख्या कैसी है? क्रमांकित विषम संख्या। इस शब्द को मत भूलना, विषम संख्याओं की बात हो रही है इस प्रश्न में। तो 49 के बाद में विषम संख्या कौन सी आएगी? 51 आएगी, और 49 से पहले विषम संख्या कौन सी आएगी? 47 आएगी। ये लगातार संख्या तो हैं लेकिन विषम है लगातार। ऐसा नहीं है 49 के बाद में 50, वो क्रमांकित लगातार होती हैं, ये विषम लगातार हैं। जब विषम लगातार है तो विषम विषम संख्या चलेगी। ठीक है, तो बीच वाली संख्या वही होती है जो डिवाइड होने के बाद आती है, उन्होंने उसे बीच में रख दिया। अब इसके आगे विषम संख्या 51, इससे पहले 47। पूछ क्या रहा है? बीच वाली संख्या क्या होगी। भाई तीनों संख्या निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बीच वाली संख्या तो वही होता है जो डिवाइड होने के बाद आता है। तो बीच वाली संख्या पूछ रहा है, 49 आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तीन क्रमांकित सम संख्याओं का योग 24 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। भाई योग कितना है आपके पास? योग है 24। कितनी संख्याओं का? तीन संख्याओं का। कितनी बार में जाएगा भाई? ये 3 अट्ठे 24, 8 बार में जाए। तो यही क्या होता है? हमारा औसत होता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, और यही मेरा बीच वाली संख्या होता है। बहुत जगह काम आएगा ये औसत, बहुत सारे चैप्टर में काम आता है। डिवाइड होने के बाद ये औसत है, ये बहुत जगह काम आता है, याद रखना। यही बीच वाली संख्या होता है, यही औसत होता है। कितनी संख्या? 3। एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या। अब बीच वाली संख्या आपकी 8 हो गई। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इस बार सम संख्या की बात कह रहा है।
इससे पहले वाले प्रश्न में विषम संख्या की बात कही थी और यहाँ पर सम संख्या की बात कर रहा है। तो बीच वाली संख्या सम 8 है, इसके बाद में सम संख्या क्या आएगी 10 आएगी और इससे पहले सम संख्या 6 आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है सबसे छोटी संख्या, तो 6, 8, 10 में सबसे छोटा कौन, 6 नज़र आ रहा है, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। बात क्लियर हुई। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। भैया योग कितना है आपके पास, 20 है। कितनी संख्याओं का है, 4 संख्याओं का योग 20 है। 4 से कटा लो, 4 पंजे 20, 5 बार में जाएगा। यही आपका औसत होगा, ठीक है। और यही क्या होगा, बीच वाली संख्या, इतना कन्फर्म है। ये तो हम शुरू से सीखते हुए आए हैं। लेकिन इस बार क्या है, 4 संख्या, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या। अब ये जो बीच वाली संख्या है मैं इसे कहाँ रखूँगा, यहाँ रखूँगा क्या यहाँ रखूँगा, कहाँ बीच में रखूँगा। जब 3 संख्या होगी तो बीच में रखना आसान है, 5 होंगी तब भी बीच में रखना, 7 होंगी तब भी बीच में रखना आसान है। लेकिन 4 होंगी या 6 होंगी या 8 होंगी तब बीच में कैसे रखा जाएगा। आपको ये तो पता ही है कि बीच वाली संख्या मेरी 5 है, यही औसत होता है, यही बीच वाली संख्या होता है। अब इसको बीच में रखना है आपको, तो बीच में कहाँ रखेंगे, ये जो बीच की 2 संख्या हैं भाई, देखिए इधर से 2 छोड़ा, इधर से 2 छोड़ा, तो बीच में यही तो आगे, तो इन दोनों बीच वाली संख्याओं को बीच में रखेंगे। इस 5 को भाई बीच वाली संख्या है, इसको हम बीच में रखेंगे। दोनों संख्याओं यहाँ ना रखेंगे ना यहाँ रखेंगे, कहीं नहीं रखना, दोनों, इन दोनों के बीच में रखना है 5। ठीक है। अब बात देखिए कैसी संख्याओं की कही है, उसने सम संख्याओं की बात कही है। तो 5 के आगे यहाँ सम संख्या 6 आएगा और 5 से पहले सम संख्या 4 आएगा और 4 से पहले सम संख्या 2 आएगा और 6 के बाद में सम संख्या 8 आएगा। 2, 4, 6, 8 सम संख्याओं की सीरीज बनी कि नहीं बनी, बिल्कुल बन गई। और बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में होंगे कि सम के बारे में पूछ रहा है, औसत विषम निकल के आ गया, बीच वाली संख्या विषम। तो इस तरीके से प्रश्न को किया जाएगा। अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 2, 4, 6, 8 में सबसे बड़ी संख्या कौन, 8। सी ऑप्शन आपकी प्रश्न का सही जवाब हो गया। बात क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग 55 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। योग कितना भैया आपके पास, योग है 55। कितनी संख्याओं का है, 5 संख्याओं का है। भाई 11 बार में जाएगा, सीधा सीधा डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, 11 बार में जाएगा तो ये आपका औसत हो गया। पहली बात तो ये कन्फर्म हो गई और यही आपकी बीच वाली संख्या हो गई, ये बात भी कन्फर्म हो गई। ठीक है, संख्या कितनी आपके पास, 5 हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। बीच वाली संख्या बीच में आ जाएगी, आसानी से आ जाएगी। इस बार 4 संख्या या 6 संख्या नहीं है, 5 है। 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से, बीच में 11 आ गया। संख्या कैसी है, विषम। तो 11 के बाद में विषम 13 और 13 के बाद में विषम 15। 11 से पहले विषम 9, 9 से पहले 7। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या 15 मुझे नज़र आ रही है, तो 15 हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। कितना योग है भाई, 80 है। कितनी संख्याओं का है, 5 संख्याओं का है। भैया 5 से मैं से कटा दूंगा, 16 बार में जाएगा। ठीक है, 16 × 25 80 होता है, 16 बार में कटेगा 5 से। ये क्या हो गया, औसत हो गया। यही औसत होता है और यही बीच वाली संख्या होता है। अब संख्याएं कितनी आपके पास, 5। तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या और 5 संख्या। बीच वाली संख्या को बीच में रख दो भाई, 2 इधर से छोड़ा, 2 इधर से, तो बीच में आसानी से आ जाएगा। जब 5 संख्याओं की बात होगी, 3 की बात होगी, तो आसानी से बीच में आएगा, आपको मालूम है। अब संख्या कैसी है, सम। तो 16 के बाद में सम 18 आ जाएगा, 18 के बाद में सम 20, 16 से पहले आपका 14 और 14 से पहले 12। पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या 20 होगी। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमांगत संख्याओं का योग 72 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। योग कितना भाई, 72 है। ठीक है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमांगत संख्याओं का योग 72 है। इनका योग 72 है। कितनी संख्याओं का, 3 से विभाजित होने वाली। 3 से विभाजित कर दो, कितनी बार में जाएगा भाई, 24 बार में कटेगा 3 से। तो यही आपका औसत हो जाएगा और यही आपका बीच वाली संख्या। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि प्रश्न को थोड़ा सा बदल दिया गया है। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमांगत संख्याओं का योग 72 है। भाई अगर प्रश्न को इतना मैं ना दूं, इतना प्रश्न को ना दूं, मैं आपसे कहूं कि 3 क्रमांगत संख्याओं का योग 72 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो वही प्रश्न आगे। तो 3 से विभाजित ही तो होंगी सारी संख्याएं।
ठीक है, तो संख्या कितनी है, 3 है, तो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, औसत बीच वाली संख्या को बीच में रख दो भाई। ठीक है, बीच में रख दिया। अब संख्या कैसी है उससे को ध्यान से दीजिए। आपको संख्या दी है 3 से विभाजित होने वाली। 3 से विभाजित होने वाली संख्या, ना तो सम संख्या की बात की उसने, ना विषम की बात की और ना ही क्रमांगत की बात की। उसने बात की है विषम संख्याओं की कि 3 से विभाजित होने वाली, 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं की बात की है। तो 24 तो 3 से विभाजित होगा। अब 24 के बाद में 3 से विभाजित कौन होगा, 27 होगा। और 24 से पहले 3 से विभाजित कौन होगा, 21 होगा। तो ये तीनों संख्या आप कौन सी आ गई, 3 से विभाजित होने वाली आ गई। तो बड़ी संख्या क्या है भाई, बड़ी संख्या आपकी 27 है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उन 3 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। योग कितना भाई, 15 है। कितनी संख्याओं का योग 15, 3 संख्याओं का। 3 से डिवाइड कर दूं 5 बार में जाएगा, तो 5 ही क्या हो जाएगा आपका औसत हो जाएगा, और 5 ही क्या हो जाएगा बीच वाली संख्या। इतना तो कन्फर्म है। ठीक है, उन 3 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है, तो इतना तो सॉल्यूशन आ गया। अब आपसे पूछा है कि उनका गुणनफल कितना होगा। तो संख्या 3 है ना मेरे पास, तो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, वे बीच वाली संख्या आपके पास 5 है। संख्या कैसी है, क्रमांगत मतलब लगातार, तो 5 के बाद 6 और 5 से पहले 4। इनका गुणनफल पूछा है, छोटी संख्या या बड़ी संख्या नहीं, गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब गुणा कर दो भाई, बस आंसर आ जाएगा। 4 पंजे 20 और 20 का गुणा करूंगा 6 में, तो 120। बताइए प्रश्न में कोई दिक्कत। अब तो आपकी स्पीड बहुत तेज हो गई होगी, मुझसे भी पहले सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न को आप। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 क्रमांक संख्याओं के वर्गों का अंतर 21 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। भाई इस तरीके के प्रश्न आपसे बहुत बारी पूछे जाते हैं। कह रहा है कि 2 क्रमांक संख्याएं, क्रमांगत का मतलब लगातार होता है। 2 क्रमांक संख्या ऐसी है कि उनका अगर हम वर्ग करेंगे तो उनके वर्गों का अंतर 21 आएगा, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, उनमें बड़ी संख्या। तो इस तरीके का कभी भी प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे, अंतर को ले लेंगे। जैसे आपने अंतर ले लिया, 21 अंतर है, अंतर में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करो भाई, तो 21 में 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 22, और 22 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा भाई, 11 आ जाएगा। समझना, मैंने एक संख्या निकाल ली, 11 आ गया। अब देखिए मैंने एक संख्या निकाली, क्या किया, 21 में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड किया। अब मैं क्या करूं, 21 में से 1 घटा करके 2 से डिवाइड करूं। 21 में से 1 जाएगा 20, 20 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं कितनी बार में जाएगा भाई, ये जाएगा आपका 10 बार में। 11 निकल के आया, जोड़ के घटा करके 10 निकल के आया। अब देखिए 11 का अगर मैं स्क्वायर करूं और 10 का स्क्वायर करूं, तो 11 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 121 होता है, और 10 का स्क्वायर करूं तो मेरा 100 होता है। और दोनों का अगर मैं यहाँ अंतर करूं तो मेरे पास अंतर कितने का मिलेगा भाई, 21 का मिलेगा। और 21 का ही अंतर होना चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, अंतर में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड, अंतर में 1 घटा के 2 से डिवाइड, दोनों संख्याओं का वर्ग करके आप अंतर करके चेक कर सकते हैं। मेरे पास तो भाई 21 अंतर आ गया इनका। कितना आ गया भाई, इनका अंतर 21 आ गया। ठीक है, तो आपसे कह रहा था कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो एक संख्या मेरे पास 10 है, एक 11 है, तो दोनों बड़ी संख्या कौन, 11। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 क्रमांक सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 52 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। अब तो बता देंगे आप, अंतर दे रखा है कितना, 52, तो मैं 52 लूँगा। सबसे पहले 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करूँगा, 52 में 1 जोड़ूंगा भैया कितना आ जाएगा, 52 में 1 जोड़ूंगा 53। आंसर आएगा नहीं, आंसर आ जाएगा, आएगा ही नहीं। अभी अभी मैंने जो तरीका बताया और आपने उसी तरीके को फॉलो कर लिया, आंसर आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, कहाँ पर गलती कर दी आपने, प्रश्न को पहचानने में गलती कर दी आपने, प्रश्न को पहचानने में। क्योंकि इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें केवल क्रमांगत संख्या थी, और यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें सम संख्या है। ध्यान दिया आपने, पिछले वाले प्रश्न में सम संख्या नहीं थी, लेकिन यहाँ पर उसने सम संख्या की बात की है। ध्यान आ गई बात। जब सम संख्या की बात करेगा तो इसको भूल जाइए, ये क्रमांगत संख्या के लिए है। अब जब सम संख्या की बात करेगा तो अंतर कितना भैया, अंतर ले लो। सम संख्या की बात करेगा तो 4 जोड़ के 4 से डिवाइड, 52 और 4 भाई, 52 और 4 56, डिवाइड 4 से भाई, 52 और 4 46 नहीं 56, डिवाइड 4 से कर दो, कितनी बार जाएगा भाई, ये जाएगा 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 14 बार में, 14 चौके 56, 14 बार में गया। ठीक है, 14 बार में गया।
अब देखिए 52 है, एक बार जोड़ के डिवाइड तो एक बार घटा के डिवाइड करेंगे, मालूम है ना। 42 में से 52 में से 4 घटा दो 48, 48 में 4 से डिवाइड कर दो, कितनी बार में जाएगा, 12 चौक 48, 12 बार में जाएगा। ठीक है, मेरे पास दोनों संख्या निकल के आ गई। दोनों के वर्ग का अंतर 52 होना चाहिए भाई 14 का वर्ग कर लो, 12 का भी वर्ग कर लो। 14 का वर्ग कितना होता है मेरे ख्याल से 196, और 12 का कितना होना 144 होता है, 144। अब दोनों का अंतर कर लो भैया, 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा, और 1 में से 1 जाएगा 0। 52 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, मुझे तो 52 का अंतर नजर आ रहा है। यहाँ पे कितने का अंतर होना चाहिए, 52 का होना चाहिए, 52 का अंतर नजर आ रहा है। तो करेंगे क्या, जब क्रमांगत संख्या होगी केवल तो 1 जोड़ के 2 से डिवाइड, 1 घटा के 2 से डिवाइड, और जब सम संख्या होगी तो 4 जोड़ के 4 से डिवाइड, 4 घटा के 4 से डिवाइड। पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या, तो यहाँ पर 14 और 12 में बड़ी संख्या 14 है, पहला ऑप्शन सही हो गया। बात क्लियर हुई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, उन दो क्रमांगत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। भैया इस बार वर्गों का अंतर 84 है। ठीक है, वर्गों का अंतर कितना भैया 84। तो आपको क्या करना है, वर्गों के अंतर जब 84 है, पूछ क्या रहा है, उनका वर्गों का अंतर 84 है तो सम संख्याओं का योग। कोई बात नहीं, इस बार हमसे अंतर नहीं, मतलब यहाँ पर छोटी संख्या बड़ी संख्या नहीं पूछ रहा, योग पूछ रहा संख्याओं का। 84 है, संख्या कैसी है सम, जब सम संख्या तो मैंने क्या बताया, 4 जोड़ के 4 से डिवाइड। 84 में 4 जोड़ेंगे 88, 4 से डिवाइड कर दो भैया, कितनी बार में जाएगा, 22 बार में। फिर क्या करेंगे, 4 जोड़ के 4 से डिवाइड किया, 4 घटा के 4 से डिवाइड, 80 में 4 से डिवाइड कर दो, 20 बार में जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास बड़ी संख्या होगी, ये छोटी संख्या होगी। दोनों का क्या पूछ रहा है, सम संख्याओं का योग, तो योग पूछ रहा है तो भैया योग कर लो। 22 और 20 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 42। 42 कहाँ पर है भाई, सी ऑप्शन में, ये भी आंसर आ गया। तो वीडियो जब पसंद आ ही गया है तो शेयर कर दो भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। वीडियो इतना अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आया तो शेयर करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिए, कमेंट करने में कोई कंजूसी मत कीजिए, लाइक करने में भी कोई कंजूसी मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।